6 महीने में जो है कुछ लॉन्ग टर्म प्लान का जो है उसके बारे में सोचा जाएगा, बट हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो है ये हम लोग फंड कलेक्ट करके हम लोग ये कर रहे हैं। जो फैकल्टी नहीं आ पा रहे, कुछ फैमिली के रीज़न से वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं, हमें पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इस तरह से उदासीन होकर बैठी हुई है कि हम पे कोई सोल्यूशन नहीं निकालना चाहती है। आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए शिक्षक अलग अलग 12 राज्यों में अपनी सेवा दे रहे थे। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोई इंजीनियरिंग संस्थानों में अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि 30 सितंबर को अब इनकी नौकरी जाने वाली है। इसका बड़ा कारण ये है कि ये सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे। इसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये बताया गया था कि जो भी वेल परफॉर्म्ड शिक्षक होंगे उनको उनकी परफॉर्मेंस देख करके उनको आगे परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी जो 30 तारीख को जो नौकरी जाने वाली है उसको बचा लिया जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो शिक्षक है, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, क्या है ये पूरा मामला। मेरा नाम अरविंद पाटीदार है। मैं उत्तराखंड के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो योजना थी टेक यूथ थर्ड, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बड़ी योजना थी, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दूरस्थ राज्यों में 12 राज्यों में 1500 फैकल्टीज़ को नियुक्त किया गया था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और इस पर्टिकुलर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन हुआ था कि आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स आपको ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये राज्य की लाइबिलिटीज़ हैं, ये फैकल्टीज़, तो आपको इनको रिटेन करना है राज्य के बीच में। तो जब हम राज्य सरकार के पास जाते हैं तो राज्य सरकार बोलती है कि आप केंद्र से नियुक्त है तो आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो केंद्र से निकलेगा। फिर हम जब केंद्र में जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका सॉल्यूशन राज्य में निकलेगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अभी 30 सितंबर को ख़त्म होने वाला है। और लास्ट 6 मंथ पहले भी हम यहाँ पे आए थे तो हमको आश्वासन दिया गया था कि आपको अगली बार हम आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे, प्लान करेंगे कि आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर फिर भी हमको धरना करना पड़ रहा है। हम शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ाने का है, धरना करने का नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है कि भारत में जो शिक्षा प्रदान करते हैं उन शिक्षकों को ही आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजयलक्ष्मी साहू है। मैं MBM राजस्थान में कार्यरत हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। मतलब आप अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी 30 सितंबर को नौकरी जाने वाली है और कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से ख़त्म होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मुख्य कारण आपको लग रहा है? मुख्य कारण यही है कि जो जहाँ पे हम लोग रिक्रूटेड है, स्टेट हमें अपना फैकल्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिन्होंने रिक्रूट किया है उनको भी प्रेशर बनाना चाहिए था स्टेट ऊपर, तो वो तो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने रिक्रूटमेंट किया नहीं था। तो अगर दोनों नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ जाए। और हमने अपने बेहतरीन 4 साल दिए हैं तो हमारा बनता है कि हम वहाँ पे रहे और काम करें। और हम लोग जो रिक्रूटेड हुए थे क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो क्वालिटी एजुकेशन कोई शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का नहीं है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बना रहे। हमारे बहुत सारे ऐसे कॉलेज, जैसे कि हमारा कॉलेज नो एडमिशन जोन में चला गया था, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें फैकल्टीज़ की रेशियो बहुत कम है। इवन ऐसे भी डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे परमानेंट फैकल्टी है भी नहीं, तो उनका हाल क्या होगा। तो सब सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए सरकार को, अगर राज्य सरकार को सोच नहीं रहे तो केंद्र सरकार को ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से हैं मैम? मैं MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताइए 3 साल पहले वादा किया था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले रख रहे हैं, फिर जिनका वेल परफॉर्म जो शिक्षक होंगे उनको हम लोग परमानेंट बेसिस पर रखेंगे, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो। तो अब कहाँ वो वादा कहाँ चला गया? वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर्स भेजने की कोशिश की है, भेजे है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि हमारे लिए कुछ सस्टेनेबल प्लान लेकर आए, बट स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करना चाह रही है। स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एजुकेशन का लेवल कहाँ जा रहा है इंडिया में। अगर हम लोग चले जाएंगे, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट में कि हमारे जाने से शायद टीचर्स ही ख़त्म हो जाएंगे और कॉलेज नो एडमिशन जोन में चला जाएगा। इन सब को भी ध्यान में नहीं रख रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रेशर क्रिएट करे, क्योंकि वही एक है जो इतना प्रेशर क्रिएट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो हमारे लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे। बिल्कुल। आपके हाथ में जो पोस्टर है वो भी यही दिखा रहा है कि मोदी जी प्लीज़ हेल्प अस, और आप अपने प्रदर्शन को इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ से हैं सर? हम गया से हैं
डॉक्टर अमोल बुटे, इंग्लिश के फैकल्टी हैं हम। तो आप अभी जो आपके ऊपर जो संबंधित अधिकारी है उनको इस बारे में जानकारी है कि आप दिल्ली में राजधानी में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, सभी को पता है कि हम राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं करके। तो अभी तक उनके पास से कोई बात नहीं आई कि आप यहाँ से आ जाइए, वापस आ जाइए, स्कूल में अपनी सेवा दीजिए? नहीं, वैसा तो नहीं है, जबकि मंत्री जी से पिछले इसमें 5 सितंबर में बात हुआ था, तो उन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन नहीं दिया, लेकिन बात हुआ और उनको पता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम भी गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ, डॉक्टर विप्लव गोस्वामी। मतलब यहाँ पर जितने भी जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका पहले 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट था, फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया, उसके बाद फिर अब रोक दिया जा रहा है? मतलब पूरी तरीके से 30 सितंबर को आप लोगों की नौकरी आपके हाथ से जा रही है? हाँ, ऐसे भारत से 12 राज्यों से लगभग 1500 शिक्षक है जो 30 सितंबर के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया और बोला था ये 6 महीने में जो है कुछ लॉन्ग टर्म प्लान का जो है उसके बारे में सोचा जाएगा, बट हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, गया से आए हैं, तो यहाँ पर आप रोज़ आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर दिल्ली में कहाँ रुके हुए हैं? हम लोग यहाँ पे पहाड़गंज के पास होटल में रुके हुए हैं। ऐसे 5 फैकल्टी आए हुए हैं और भी फैकल्टी आएंगे। एक्चुअली हम लोग का एग्ज़ाम है और भी सारे जो काम है हम सैक्रिफाइस करके हम लोग यहाँ पे धरना में बैठ रहे हैं कि ये जो है गवर्नमेंट जो है हम लोग के लिए कुछ करे आफ्टर 30 सितंबर। मतलब नौकरी भी आप ही की जा रही है और धरना प्रदर्शन करने के लिए भी आपको अपने ही पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? हाँ, ये जो है ये हम लोग फंड कलेक्ट करके हम लोग ये कर रहे हैं। जो फैकल्टी नहीं आ पा रहे, कुछ फैमिली के रीज़न से, वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हम लोग कोई पॉजिटिव जो है आश्वासन नहीं मिला है। बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है कि मतलब पॉजिटिव अभी तक कोई एक्शन नहीं मिला। कितने दिन हो गए आप लोगों को ये धरना प्रदर्शन करते हुए? ये तो सर 25 जुलाई से चालू हो गया, नहीं 25 अगस्त से, और ये कंटिन्यू चालू है। दुख की बात तो यह है सर कि हमें नक्सलाइज्ड एरिया से भी भेजा गया है। नक्सलाइज्ड एरिया में जहाँ पे एजुकेशन की शुरुआत भी नहीं हुआ था, ऐसे थे, जैसा हम भी गया में है तो पूरा नक्सलाइज्ड एरिया आता है, ऐसे बहुत से स्टेट हैं, और वहाँ पे जाने के बाद हमने शुरुआत की। ये हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं जिनके अंडर में ही पहली बार बच्चे प्लेस होने हुए हैं, और कॉलेज का एक अच्छा ओहदा, एक अच्छा स्टेटस मेंटेन होते जा रहा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके हर चीज़ वहाँ पे बनाया गया। जो कुछ भी लैब नहीं था, आज हमारे कॉलेज में 42 लैब है, जिसको NIT IIT के लेवल तक हमने लाके खड़ा कर दिया है। और ऐसी स्थिति में हमें निकालना, हमें पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इस तरह से उदासीन होके बैठी हुई है कि हम पे कोई सोल्यूशन नहीं निकालना चाहती है। जबकि हमें रिक्रूटमेंट करने के बाद IIT में स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया था कि आप इस तरह से टीचिंग करोगे, इस तरह से पेडागॉजीज यूज़ करोगे। हाँ, आज हम बताएं आपको, हमारे कॉलेज में 6 लोगों के पास HOD का पोस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। नोडल ऑफिसर एकेडमिक्स हमारा है, हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर टेक्यूब का है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें हटाने के बाद क्या ऐसी फिर से स्मूथ चलने वाला सिस्टम जनरेट हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमें लगता है कि ये बहुत गैप हो जाएगा और जिसका आउटपुट जो सोसाइटी को मिलना चाहिए था, जो पैसा हम पे खर्चा किया है, वो नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपने जो सेवा और सहयोग दिया है इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, वो ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता हासिल करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर अभी 30 सितंबर तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं आता सरकार की तरफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो उसके आगे आप क्या करेंगे? नहीं, अभी हमको पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारी बात को संज्ञान में लेगी और इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो अभी हमको पूरी उम्मीद है। और 5 सितंबर को भी हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी कुछ न कुछ तो आश्वासित किया ही है कि आपके लिए हम कुछ करेंगे। पर अभी तक उस जो उन्होंने आश्वासन दिया है उस पर अभी कुछ
अमल नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग अभी चिंतित है कि 30 सितंबर के बाद हम क्या करेंगे। पर हमको पूरा विश्वास है कि जो सरकार है हमारे हित में ही निर्णय लेगी। बाकी आप यहाँ पर रोज़ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो रोज़ आप लोग सुबह आते हैं और शाम में चले जाते हैं? जी जी सर। तो यहाँ पर सैकड़ों ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो रोज़ यहाँ पर सुबह आते हैं और सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद फिर शाम में वापस चले जाते हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर से आए हैं, अलग अलग 12 राज्यों से, वो कहीं होटल में कोई रह रहा है, कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है, लेकिन सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए वो लोग सड़क पर इस तरीके से बैठे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि जो भारत में शिक्षा प्रदान करते हैं वही शिक्षक आज सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।